वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। हम लोग इस वीडियो में झारखंड से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे और आपके साथ कदम से कदम बढ़ाकर इस झारखंड सचिवालय के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए पूरा दम झोंक देंगे। तो लगे रहिए मेरे साथ और सॉल्व कीजिए दिए गए सवालों को विद इन समय के अंदर। तो बने रहिए इस चैनल में और देखते रहिए और सीखते रहिए झारखंड जी के। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे शानदार और सबसे जानदार जीके एग्ज़ाम्स के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके जेएसएससी और जेपीएससी। भूलिए जेपीएससी, जेएसएससी सीजीएल 2022 आपके आने वाले एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आएंगे, दैट्स प्रॉमिस। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 58 है, क्योंकि इससे पहले मैंने कई तरह के प्रश्नों को डाल दिया है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडू, जी हाँ पुंडू कहाँ का, किस ग्रंथ में पुंडरू कहा गया है? तो इसका सही जवाब है ऐत्रेय ब्राह्मण। देखिए फास्ट रिवीजन सीरीज है, आपको बस ध्यानपूर्वक सुनना है। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडरू, जी हाँ ऐत्रेय ब्राह्मण इज द राइट आंसर। बिल्कुल, झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार ताम्र अभिलेख में किया गया है और यह ताम्र पात्र किस शताब्दी का था या है? जी हाँ, इसका सही जवाब है 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी में, ठीक है, 13वीं शताब्दी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि मगध की राज्य की जो सीमा है वो झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? मतलब झारखंड की सीमा से किस नदी के उद्गम स्थल तक मगध की राज्य सीमा लगती है? तो इसका सही जवाब है दामोदर इज द राइट आंसर ऑफ कोर्स। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 13वें शिलालेख झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, तो किस रूप में किया गया है? तो झारखंड का उल्लेख जो है 8वीं के रूप में किया गया है। जी हाँ, आप सही हैं, दिस इज़ द 8वीं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल के शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो उसका सही जवाब है 8वीं इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि झारखंड में खुदाई के दरमियान पाए जाने वाले सिक्कों के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें गलत जवाब कौन सा है खोजना है। चाईबासा तो इंडो स्त्रियन सिक्के, सिंहभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के, रांची में कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं, लेकिन हजारीबाग में यूनानी सम्राट के सिक्के नहीं है। ओके, अगला सवाल है कि प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष? मुंडा आंदोलन को बताना है। मुंडा आंदोलन, प्रथम मुंडा आंदोलन। जी हाँ, इसका सही जवाब आप जान चुके हैं। जी हाँ, इसका सही जवाब बताइए जल्दी। आपका सही जवाब है 1797, 1797 प्रथम मुंडा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में कौन सुतिया पाहन द्वारा स्थापित सुतिया नाग खंड के 7 गढ़ों का आंसर है? 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं है, ध्यान रहे, 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही जवाब है, जी हाँ, धनबाद और देवगढ़। मौर्य काल से वर्धन काल में कुछ नवागंतुकों ने छोटा नागपुर के विभिन्न हिस्सों में राज्यों की स्थापना की। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो आपके ऑप्शन आर ये रहे। तो पलामू जो भी है आप देख लीजिए, 10 सेकंड ले सकते हैं। क्वेश्चन बड़ा था कि मौर्य काल से वर्धन काल तक जितने भी नए आगंतुक यहाँ पर आए, उसने छोटा नागपुर के विभिन्न राज्यों में जो विभिन्न राज्यों की स्थापना हुई, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका रायगढ़ के राजपूत राज्य। ठीक है। अगला सवाल है, झारखंड के नाग वंश का संबंध में कौन सा कथन असत्य है? झारखंड के नागवंश के संबंध में कौन सा कथन झारखंड के रिस्पेक्ट में गलत है? तो आपको पता होना चाहिए, नागवंश का छोटा नागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वृहद प्रभाव था। नागवंश के किस शासक ने सुतियाम्बे से राजधानी स्थानांतरित कर चुटिया स्थापित की? सुतियाम्बे से ट्रांसफ़र करके चुटिया, किस नागवंश ने सुतियाम्बे से राजधानी को ट्रांसफ़र करके चुटिया में स्थापित की? तो इसका सही जवाब है आपका प्रताप राय। जी हाँ, प्रताप राय। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 में हुई थी। जी हाँ,
अगला क्वेश्चन है, रोहतासगढ़ पर शेर शाह या शेर खां ने कब अधिकार किया? रोहतासगढ़ पर शेर खां ने कब अधिकार किया था? इसका सही जवाब बताइए। रोहतासगढ़ पर शेर शाह ने कब अधिकार कर लिया था? तो इसका सही जवाब है 1538 में। 1538 में। तो आपने बता दिया होगा कि रोहतासगढ़ पर शेर शाह ने कब अधिकार किया था, तो 1538 इज द राइट आंसर। किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकराह की ओर गया? किस वजह से? हीरो की वजह से, हाथियों की वजह से, या फिर जंगल की वजह से, या जड़ी बूटियों की वजह से? तो मेरे ख्याल से हीरो की वजह से आपने आंसर देख लिया है। अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश, अकबर के शासनकाल में झारखंड का जो प्रमुख शासक वंश था, कौन सा था? ऑप्शंस आर गिवन। तो बिल्कुल इसमें सभी सही है। तो कोकरट वंश का नाग वंश, पलामू का चेर, सिंहभूम का सिंह वंश। 1585 में कोकरा पर कब्जे के दौरान वहाँ शासक कौन था? जब कोकरा पर कब्जा किया गया 1585 में, यानी झारखंड पर, तो उस समय वहाँ पर शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है मधुकरण शाह। मधुकरण शाह थे। 1585 में कोकरा पर जब कब्जा किया गया तो वहाँ पर उसका शासक था मधुकरण शाह। अकबर के शासनकाल में झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है मुगलों के संपर्क में आया? तो कौन सा क्षेत्र अकबर के शासनकाल में मुगलों के संपर्क में आया? ऑप्शंस आर गिवन। तो सभी के सभी बिल्कुल सही है। इसमें कोकरा भी आया था, सिंहभूम भी आया था और मानभूम भी आया था। अकबर के शासनकाल में झारखंड में जो क्षेत्र हैं, खास करके कोकरा, सिंहभूम और मानभूम, ये सभी मुगल क्षेत्र के संपर्क में आ चुके थे। अकबर ने कोकरा पर कब कब्जा किया? तो बताइए, अकबर ने कोकरा पर कब कब्जा किया? तो 1585 में या 1552 में? 1585 में अकबर ने कोकरा पर कब्जा किया, 1585 में। ध्यानपूर्वक सुनिए बस। झारखंड की किस नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख भी मिलता है? झारखंड की किस नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब आपको पता होना चाहिए। आई थिंक यू नो अबाउट दैट। शंख नदी में हीरे पाए जाने की संभावना है। इब्राहिम खां ने कोकरा पर आक्रमण 1615 में किया तो किसे बंदी बना लिया था? किसे बंदी बनाया था? इब्राहिम खान ने जब कोकरा पर आक्रमण किया तो किसे बंदी बनाया? तो इसका सही जवाब आपको पता होना, दुर्जन साल को बनाया था। दुर्जन साल व्यक्ति जिसको इब्राहिम खान ने जब कोकरा पर आक्रमण किया गया 1615 में, तब उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो राजा ने राज्य किया था? जब जहांगीर का शासनकाल चल रहा था तो उस समय पलामू में किस चेर राजा का शासन था? तो बताइए जैसे। जी हाँ, इसका आपका सही जवाब उपयुक्त सभी है। जहांगीर के समकालीन पलामू में भागवत राय का, अनंत राय का, सहबल राय का शासन चल रहा था। जहांगीर की जो आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी या तुजुक ए जहांगीरी, ऐसे तुजुक ए जहांगीर, ठीक है, नॉट बाबरी, से तुजुक ए जहांगीर में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे के पारखी के रूप में की गई है। तो वो कौन है? मतलब तुजुक ए जहांगीरी जो जहांगीर की आत्मकथा है उसमें एक नागवंश शासक का उल्लेख किया गया है जो हीरे का बहुत ही अच्छा पारखी था। उसका नाम बताइए। उसका नाम आपको दुर्जन साल मिलेगा। दुर्जन साल इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा नागवंशी शासकों ने मुगलों की कैद से छूटने के बाद दोईसा में राजधानी स्थापित की और वहां सुंदर भवनों का निर्माण भी करवाया? मतलब नागवंशी शासक जिसने मुगलों की कैद से आज़ाद हुआ अपने आप को, और आज़ाद करने के पश्चात उसने बहुत ही सुंदर सुंदर भवन बनाए। उनका नाम था, जी हाँ, दुर्जन साल। नागवंशी शासक दुर्जन साल ने ही मुगल की कैद से छूटने के बाद दोईसा की राजधानी बनाई और साथ ही साथ सुंदर भवनों का निर्माण भी करवाया। पलामू स्थित पुराना पलामू किला किसके शासनकाल में निर्मित माना जाता है? पलामू में स्थित पुराना जो पलामू का किला है उस किसके शासनकाल में निर्मित हुआ है? बताइए जल्दी। ऑप्शन आर। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। इसका सही जवाब है, जी बताइए जल्दी। पलामू स्थित पलामू किला, पलामू स्थित पलामू पुराना पलामू किला किसके शासनकाल में निर्मित है? तो इसका सही जवाब है प्रताप राय। अब अगला है क्वेश्चन 1662 में से 1674, 1662 से 1674 ईस्वी तक पलामू का चेरो शासक का नाम बताना है। पलामू का चेरो शासक का नाम क्या है जिसने 1662 से 1674 में शासन किया? उसका नाम है मेदिनी राय। निम्नलिखित में से किसे न्यासी राजा कहा गया है? न्यासी राजा मतलब न्याय के प्रति बहुत ही भक्त हो, तो न्यासी राजा किसे कहा गया है? इसका सही जवाब खोजिए, सोचिए, जल्दी सोचिए। न्यासी राजा किसे कहा गया है? न्यासी राजा इज द राइट आंसर। इस मेदिनी राय को न्यासी राजा कहा गया। मेदिनी राय जिसे न्यासी राजा भी कहा गया है।
झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ था? झारखंड क्षेत्र में जब अंग्रेज ने प्रवेश किया तो वो किस क्षेत्र से घुसे थे? तो इसका सही जवाब जानते ही होंगे, सिंहभूम से। यस यस, ऑफ कोर्स, सिंहभूम इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने झारखंड में जब प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का प्रमुख राज्य था? झारखंड का प्रमुख राज्य कौन कौन सा था? झारखंड का प्रमुख राज्य था, झारखंड किसका का? ढालभूम, ढाल राजाओं का, सिंह राजाओं का, हो लोगों का, उपयुक्त में सभी 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 सभी। जी हाँ, अंग्रेजों जब झारखंड में प्रवेश कर रहे थे तो झारखंड का प्रमुख राज्य एक तो ढालभूम, ढाल राजाओं का, और हाट जो सिंह राजाओं का था, कोसाहान यानी जिसको कोल्हान बोलते हैं, हो लोगों का, उपयुक्त में सभी। अगला क्वेश्चन है कि किसके आक्रमण के बाद यानी परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर पर मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया? मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर पर मुगलों का प्रभाव? इसका तो सही जवाब मराठा ही है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। मराठाओं के आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर पर मुगलों का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढालभूम के किस अपदस्थ राजा के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ था? ढालभूम जो कि उस समय वहाँ के जो राजा थे, वहाँ के राजा किस राजा के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ सिंहभूम में जब अंग्रेज ने घुसा तो उसमें भयंकर युद्ध हुआ? तो इसका सही जवाब है जगन्नाथ ढाल। ढालभूम में जब बहुत ही भयंकर प्रदर्शन हो रहा था। अगला है, किस वर्ष कोल्हान यानी जो एक तरह से हो जाति का देश था क्षेत्र पर कंपनी का सरकार का अधिपत्य स्थापित हो गया? कोल्हान में अंग्रेजों ने कब अपना अपना झंडा गाड़ दिया? तो इसका सही जवाब 1837 है। 1837 में कोल्हान जो कि हो दसम अर्थात हो जाति का देश था, उस पर कंपनी ने 1837 में कब्जा कर लिया। कोल विद्रोह 1831 और 32 के संबंध में हुआ था, उसमें कौन सा कथन सत्य है बताइए? कोल विद्रोह में मुख्यतः मुंडा, उरांव, हो, चेर, खरवा सब शामिल थी। कोर्स सभी सही है। इस विद्रोह का प्रभाव सिंहभूम में था, रांची में था, पलामू, हजारीबाग, मानभूम में भी था। इस विद्रोह का मुख्य कारण आदिवासियों की भूमि पर गैर आदिवासी कब्जे से उपजा असंतोष। कोल विद्रोह जो कि 1831 से 32 में हुआ, जिसमें हुंडा, मुराव, हो, चेर, खाकार, इसके अलावा इसका प्रभाव क्षेत्र देखा जाए तो सिंहभूम, रांची, पलामू, हजारीबाग। इस विद्रोह का मुख्य कारण खास करके आदिवासियों की भूमि पर कब्जा करना, यही सब। अगला है, गंगा नारायण के नेतृत्व में होने वाली भूमि विद्रोह यानी भूमिज विद्रोह गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। वो भूमिज विद्रोह कहाँ से हुआ था? आई थिंक यू नो अबाउट दैट। उपयुक्त सभी है। गंगा नारायण के नेतृत्व में ढालभूम, बड़ा भूम, पाटकुम, परगना सभी के सभी क्षेत्र हैं जहाँ पर भूमिज विद्रोह हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हजारीबाग में रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हजारीबाग में रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो था 53वां अधिवेशन। कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो आई थिंक यू नो अबाउट दैट। 1940 में, मार्च 1940 में हुआ था। ओके। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1895 से 1901 में होने वाले मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रहे, कौन सा कथन असत्य पूछा। मुंडा विद्रोह वेरी फेमस विद्रोह 1895 से 1901 के दरमियान हुआ था। इसमें कौन सा असत्य पूछा गया है? तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में होने वाले इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह कहते हैं, बिल्कुल सही है। दिकुओं और जमींदारों द्वारा शोषण और उत्पीड़न के एक इस विद्रोह का मुख्य कारण था, बिल्कुल ये भी सही है। साथ साथ जनजातीय विद्रोह में सबसे सफल विद्रोह था, जो बिल्कुल गलत है। सबसे संगठित और विस्तृत विद्रोह था मान सकते हैं, लेकिन सफल नहीं था। झारखंड में हो विद्रोह जो 1820 से 21 में हुआ था, किस स्थान पर हो विद्रोह हुआ था? हो विद्रोह यू नो अबाउट दैट। इसका सही जवाब है सिंहभूम में हुआ था हो विद्रोह। अगला क्वेश्चन, कौन सा असत्य है आपको पूछा जा रहा है? असत्य के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, पहला है कि तमाड़ विद्रोह जो कि 1789 में छोटा नागपुर में उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ किया गया था, तो ये सही है। चेर विद्रोह जो कि 1800 में हुआ था, पलामू के चेर राजाओं के खिलाफ भूषण सिंह और भूकन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। चेर विद्रोह 1800 में पलामू के चेर राजा जो थे उसके खिलाफ भूषण सिंह और भूकन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। सरदारिया आंदोलन जो कि 1860 में छोटा नागपुर में मुंडा और हो जनजातियों द्वारा जमींदारों और दीकुओं के खिलाफ हुआ था। लेकिन खकार आंदोलन वास्तव में पलामू जनजाति द्वारा नहीं बल्कि हो जनजाति द्वारा किया गया था। ओके। झारखंड में किस जेल से जयप्रकाश नारायण ने अगला प्रश्न है कि वर्ष 1928 में
जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में से किसके प्रयास से खत्म हुआ था? 1928 में जमशेदपुर में मजदूर हड़ताल हुआ था और किसके प्रयास से ये समाप्त हुआ? तो ऑप्शंस आपके दिए हैं। इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस के प्रयास से जमशेदपुर में वर्ष 1928 की हड़ताल, मजदूर हड़ताल समाप्त हुई थी। श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी कब रांची गए थे? इसका सही जवाब बताइए। 4 जून 1917। 4 जून 1917 को महात्मा गांधी श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर रांची आए थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी कितनी बार आए थे? इसका सही जवाब है 4 बार। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी 4 बार आए थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसका नाम उल्लेखनीय है? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में झारखंड से या रांची के रॉलेट एक्ट में जो प्रमुख विरोधी हैं, एक है बारकेश्वर सहाय, दूसरा गुलाब तिवारी, तो दोनों सही है। कौन सा कथन असत्य है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दरमियान झारखंड में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया, ये बिल्कुल ही सही है। जबकि स्वाधीनता आंदोलन के दरमियान रांची में सक्रिय संस्था तरुण संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ये भी सही है। लेकिन 23 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जमशेदपुर गए थे, ये बिल्कुल गलत है। 13 अप्रैल 1930 को 200 लोगों ने झारखंड क्षेत्र में 50 स्थानों पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। बिल्कुल। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में झारखंड की एक महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? राष्ट्रीय स्तर पर कई नेताओं को हजारीबाग जेल में बंद किया गया, ये बिल्कुल बात सही है। रांची में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी भी हुई। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जमशेदपुर में प्रदर्शन भी हुआ, तो तीनों के तीनों सही हैं। जी नहीं, राष्ट्र स्तर के कई नेताओं को हजारीबाग जेल में बंद किया गया था, ये सही है। ठीक है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी रांची में नहीं हुई थी और ना ही जमशेदपुर से। ठीक है, अब आते हैं झारखंड आंदोलन के से लेके गठन तक। झारखंड में पृथकतावादी आंदोलन की शुरुआत मूलतः कब मानी जाती है? मुगलों के इस क्षेत्र में प्रवेश के साथ, अंग्रेजों के इस क्षेत्र में प्रवेश के साथ, बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा की प्रांत की स्थापना के साथ। तो इसका सही जवाब है कि झारखंड में पृथकतावादी आंदोलन जो है, जब बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा प्रांत की स्थापना हुई तब से। झारखंड के पृथक अस्तित्व का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? एक तो पठारी क्षेत्र, दूसरा जनजाति समाज, तीसरा जंगल की उपस्थिति, तो सभी के सभी सही हैं। झारखंड में आकर बाहर से बसने वाले लोगों को दीकू कहते हैं, ये गलत आंसर दिया हुआ है। निम्नलिखित में किसकी शाखा आगे चलकर झारखंड पार्टी के रूप में विकसित हुई? तो बताइए, किसकी शाखा आगे चलकर झारखंड पार्टी के रूप में विकसित हुई? तो वह था ढाका विद्यार्थी परिषद, जो आगे चलकर झारखंड पार्टी के रूप में तब्दील हो गया। किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किया गया था? तो ऑप्शन आर यार, इसका सही जवाब है जूलियस लकड़ा। जी हाँ, जूलियस लकड़ा के नेतृत्व में ही छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज का उद्देश्य छोटा नागपुर को पिछड़ी जाति से ऊपर उठाना, राजकीय सेवाओं और प्रतिनिधि सभाओं में आरक्षण, आदिवासियों के लिए नौकरी उपलब्ध कराना, तीनों के तीनों सही हैं। छोटा नागपुर उन्नति समाज ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इसका सही जवाब है आदिवासी। झारखंड क्षेत्र के लिए एक अलग राज्य की गठन की मांग स्थानीय आदिवासियों द्वारा छोटा नागपुर उन्नति समाज के मंच से औपचारिक रूप में पहली बार किस क्षेत्र के दरमियान किया गया था? किसके दरमियान झारखंड के लिए अलग राज्य की मांग? तो सबसे पहले साइमन कमीशन में इसका विचार उठा था। ठेबले उराव और पाल दयाल ने छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किस संगठन की स्थापना की थी? ठेबले उराव और पाल दयाल ने छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किसान सभा का गठन किया था। कैथोलिक के संगठन छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मुख्यालय रांची में है? जी नहीं, यह क्रांतिकारी तथा उदार लोगों की संस्था नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही है। छोटा नागपुर आदिवासी महासभा पार्टी के गठन में निम्नलिखित में कौन सा संस्था या संगठन शामिल नहीं है? तो छोटा नागपुर आदिवासी महासभा पार्टी में छोटा नागपुर उन्नति समाज है, छोटा नागपुर कैथोलिक समाज है, किसान सभा है, लेकिन विद्यार्थी सभा नहीं है। छोटा नागपुर आदिवासी महासभा को किसने अलग प्रांत की मांग के लिए प्रोत्साहित किया? तो छोटा नागपुर आदिवासी महासभा को
ईसाई मिशनरियों ने, ब्रिटिश अधिकारियों ने और मुस्लिम तीनों ने अलग प्रांत की मांग के लिए एक तरह से प्रोत्साहित किया। जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने? तो इसका सही जवाब है 1939 में जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता बने। वर्ष 1939 में हुए जिला बोर्ड चुनाव के नेतृत्व में छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने हिंदू सिंहभूम में 25 में और 22 रांची में 25 में से 16 सीटें हासिल की। तो उसका नाम था जयपाल सिंह। छोटा नागपुर में अपनी घटती साख के ध्यान को रखते हुए कांग्रेस कार्य समिति ने आदिवासी के असंतोष के कारण का पता लगाने का काम किसको सौंपा था? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। निम्नलिखित में किस तिथि को छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का एक प्रतिनिधि मंडल बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह से मिला था? तो 5 जुलाई 1939 को छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का एक प्रतिनिधि मंडल बिहार के उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से मिला। तो वो था 5 जुलाई 1939 को। गैर आदिवासियों ने छोटा नागपुर में किस संगठन की स्थापना की? तो इसका सही जवाब है छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग। छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग बनाया गया था। गैर आदिवासी ने छोटा नागपुर में ही छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग का गठन किया था। जस्टिस रिचर्ड द्वारा स्थापित यूनाइटेड झारखंड पार्टी किससे संबंधित है? जस्टिस रिचर्ड द्वारा जो स्थापित है यूनाइटेड झारखंड पार्टी, वो आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों से मिलकर बना है। छोटा नागपुर किस वर्ष आदिवासी महासभा जमशेदपुर अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि गैर आदिवासी संगठन इसके सदस्य बन सकते हैं? तो इसका सही जवाब है 1950। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने अपनी नीतियों में बदलाव करते हुए संगठन का नाम बदल कर दिया। उस नए संगठन का क्या नाम है? छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने अपनी नीतियों में बदलाव किया और उसके बाद उसने संगठन का नया नाम रखा। तो उस नया नाम का क्या था? तो सही जवाब है झारखंड पार्टी। जी हाँ, झारखंड पार्टी नाम रखा गया है। 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष निम्नलिखित में से किस राज्य के भूभाग को समेटते हुए पृथक झारखंड राज्य की मांग की गई? किस राज्य को? तो इसमें यूपी भी था, एमपी भी था, उड़ीसा भी था और सभी था। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ? झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ बताइए। तो इसका सही जवाब है 63 में। जी हाँ, 1 जून 1963 को झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। वर्ष 1952 में बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी ने कितनी सीटें हासिल की थी? तो इसका सही जवाब है आई थिंक 42 या 33। झारखंड में कौन पार्टी के बिखराव का हिस्सा नहीं है? इसका सही जवाब है छोटा नागपुर मुक्ति मोर्चा। झारखंड पुनर्गठन आयोग ने वर्ष 1955 में अलग राज्य की मांग को किस आधार पर अस्वीकार कर दिया? तो सिंपल सी बात है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में नहीं बल्कि 55 के दरमियान राज्य की जो अलग अलग मांग हो रही थी वो भाषा के आधार पर उसको अस्वीकार कर दिया। जनजातीय भाषा में हूल का क्या अर्थ है? हूल का क्या अर्थ है बताइए। जनजातीय भाषा में हूल का क्या अर्थ है? तो इसका हूल का सही अर्थ होता है क्रांतिकारी। इनमें से किस तिथि को राष्ट्रपति के समक्ष 6 सूत्री मांग पत्र रखते हुए रांची विश्वविद्यालय और रांची कोर्ट की स्थापना की मांग की गई? किस तिथि को राष्ट्रपति के समक्ष 6 सूत्री मांग था? उस मांग में एक रांची विश्वविद्यालय था, दूसरा रांची कोर्ट था। तो इसका सही जवाब क्या है? जी हाँ, 1953 तो सही है, लेकिन 7 मार्च 1953 7 मार्च 1953 को राष्ट्रपति के समक्ष 6 सूत्री मांग रखा गया, जिसमें रांची विश्वविद्यालय तथा हाई कोर्ट की स्थापना की बात की गई थी। झारखंड आंदोलन को कमज़ोर पड़ते हुए देख झारखंड प्रदेश के विभिन्न जिलों में पार्टी के नेतृत्वकर्ता की एक श्रृंखला तैयार हुई। इनमें से कौन सा शामिल नहीं था? तो सिंहभूम में बागुन समरई, रांची में बताइए आंसर। यहीं पर रांची हजारीबाग में अलगू मांझी, ये गलत है। जयपाल सिंह का जो नाम था
उनका उपनाम सिंह था, लेकिन इंग्लैंड में सिंह हो गया। तो सिंह का क्या अर्थ है? सिंह का सीधा अर्थ है सूर्य। निम्नलिखित में किस वर्ष पहली बार झारखंड विकास परिषद का गठन किया गया? झारखंड विकास परिषद का गठन का पहला प्रयास कब किया गया? झारखंड विकास परिषद का पहला प्रयास, आई थिंक यू नो अबाउट दैट, 89 से 90 के दरमियान पहला प्रयास किया गया। शिबू सोरेन के नेतृत्व में किस वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ? तो आई थिंक यू नो अबाउट दैट, 1972 में, 1972 में शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था। शिबू सोरेन के ने किसके विरुद्ध आवाज़ उठाई थी? तो एक तो आदिवासी के शोषण के खिलाफ, दूसरा श्रम दोहन, पुलिस अत्याचार, सबके खिलाफ। शिबू सोरेन को निम्नलिखित में किस नेता का व्यापक समर्थन मिला था? तो दोनों का, M.K. राय और विनोद बिहारी महतो का। विनोद बिहारी महतो और A.K. राय शिबू सोरेन को एक नेता बनाने में, व्यापक नेता बनाने में समर्थन दिए थे। वर्ष 1980 के दरमियान यानी प्रारंभ में पहली बार झारखंड समन्वय समिति ने पृथक राज्य हेतु युवा पीढ़ी का आह्वान किया। तो वह युवा पीढ़ी का आह्वान किसने किया था, बताइए? 1980 के प्रारंभ में पहली बार झारखंड समन्वय समिति ने पृथक राज्य हेतु युवा पीढ़ी का आह्वान किया था, PP केसरी ने। इनमें से किस वर्ष छोटा नागपुर तथा संथाल परगना विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था? संथाल परगना और छोटा नागपुर और साथ साथ संथाल परगना विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? आंसर विल बी 81 में, 1981। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू की स्थापना कब हुई थी? तो आजसू की स्थापना जो हुई थी वह 22 जून 1986 को हुआ था। 22 जून 1986 को ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की स्थापना हुई थी। किस वर्ष केंद्र सरकार ने झारखंड के मसलों की समिति की गठन की? किस वर्ष केंद्र सरकार ने झारखंड मसलों की समिति गठित की? 1989। वर्ष 1985 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कितनी सीटों पर जीत हासिल की? तो इसका सही जवाब है 14। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से पृथक झारखंड आंदोलन को कब अपना समर्थन दिया गया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पृथक झारखंड आंदोलन का समर्थन कब दिया? तो आई थिंक 1978 को। निम्नलिखित में किस संगठन ने झारखंड में व्यापक हिंसात्मक आंदोलन चलाया? तो आजसू ने चलाया था, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन ने। 1985 में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र नाथ चंपिया द्वारा कितने विधायकों के हस्ताक्षर सहित छोटा नागपुर क्षेत्र को केंद्रीय प्रशासन के अधीन सौंपने की मांग की गई थी? तो 52 शायद। यस। अलग झारखंड राज्य हेतु त्रिपक्षीय समझौते में कौन शामिल नहीं था? तो आप समझ सकते हैं कि आजसू शामिल नहीं था, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। बिहार विधानसभा ने झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब किया? कब विधेयक पारित किया? झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन का विधेयक जो है वो वर्ष 94 में पास हुआ। किस तिथि को झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन हुआ, यानी जैक का गठन? 9 अगस्त 1995 को। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद में बिहार राज्य के कितने जिले शामिल थे? तो बिहार राज्य के 18 जिलों को शामिल किया गया था। बिहार विधानसभा ने पृथक झारखंड राज्य संबंधी विधेयक पारित किया था तो 97 में। बिहार राज्य पुनर्गठन लोकसभा में कब पारित हुआ? 2000 में, 2 अगस्त 2000 को। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ 11 अगस्त 2000 को। और फिर राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी? तो 25 अगस्त 2000 को। और फाइनली 15 नवंबर को झारखंड बन गया। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त किया जाता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को देखते रहिए। इस तरह के लगातार प्रस्तुत किया जाएगा आपके लिए, आपके सेवा में। थैंक यू लॉट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। धन्यवाद।